जब हमारा शिव 8 साल का था, उसे लेकर उसके ननिहाल शिवपुर गए हुए थे हम। वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से हम बहुत डर गए थे। इसीलिए हमने तुम्हें और शिव को शिवपुर जाने से मना किया था। तुम अस्थि विसर्जन करने के लिए मणिकर्णिका घाट जाओगे, शिवपुर नहीं जाओगे। शिवपुर में जब हमारा शिव छोटा था तो उसे सांप ने काट लिया था। सांप का जहर हमारे शिव के पूरे शरीर में फैल गया था और हमारा शिव मर गया था। ये चिराग तो बुझ चुका है, आपका बेटा मर चुका है। हमने शिव को अपनी बाहों में उठाया और बाबा जी के पास ले गए। बाबा ने बीन बजाई और जिस सांप ने हमारे शिव को काटा था, उन्होंने उसी सांप को दादी या ये लीजिए। क्या हुआ? आप अचानक खांसने क्यों लगी? ऐसे ही खांसी आ गई। कहीं दादी मोहिनी को देखकर चुप तो नहीं हो गई? क्या कहीं हम ही ज्यादा सोच रहे हैं? शक्ति दीदी, वो हम दादी से पूछने आए थे कि घर में कोई पूजा है, उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। आज गुरु पूर्णिमा है, पहली पूर्णिमा। पहली पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा तो एक ही होती है ना? नहीं, ये कोई आम पूर्णिमा नहीं है। सावन महीने में आने वाली ये पहली पूर्णिमा है और इसका बहुत महत्व होता है। हमारे गांव में इस पूर्णिमा में पूजा शुरू होती है और कई पूर्णिमाओं तक चलती है, इसलिए हमारे मुंह से निकल गया कि पहली पूर्णिमा। इसका बहुत महत्व होता है एक सुहागन के लिए। लगता है कि तुम्हारे गांव में ना जो रीति रिवाज है बाकी देश के रीति रिवाजों से अलग है। हमें तो लगता था कि गुरु पूर्णिमा गुरु की पूजा करने के लिए होता है, सुहागनों के लिए पूजा ये कब से होने लगा? हमने तो ना इसके बारे में कभी सुना है और ना ही कभी पढ़ा है। कौन सी पुराण में लिखा है ये? नहीं वो नहीं, बताओ हमें। हमें तो आज तक लगता था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन
जो लोग साईं बाबा में विश्वास रखते हैं उनकी पूजा करते हैं, भगवान दत्तात्रेय में जो बिलीव करते हैं उनकी पूजा करते हैं, या अपने बनाए गुरु की पूजा करते हैं। सुहागनों के लिए गुरु पूर्णिमा विशेष होती है, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने इसके बारे में ना तो कभी सुना है और ना ही कभी किसी इंसानी पुराण में पढ़ा है। कौन से पुराण में लिखा है ये? वो दीदी हमने वट सावित्री की व्रत के बारे में सुना है, करवा चौथ के व्रत के बारे में सुना है, तीज के बारे में सुना है, लेकिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुहागन की। तुम तो ना ऐसे बात करती हो जैसे तुमने आज तक हर पुराण के बारे में पढ़ा। तो प्लीज हमें भी बता दो कि ये कौन से पुराण में पढ़ा है तुमने। इंसानों के पुराणों में नहीं लिखा मूर्ख, पर नागों के पुराणों में लिखा है। हमने पढ़ा नहीं है, पर हमारे गांव में ये माना जाता है दीदी। तुम झूठ बोल रही हो। हम भी ना इसी शहर में पले बड़े, बचपन से आसपास के इलाके घूमे हमने, और हमारे रिश्तेदार भी यही रहते हैं आसपास के इलाकों में। और शिवपुर हमारे शहर से ज्यादा दूर नहीं है। हमने आज तक कभी भी किसी ऐसे गांव के बारे में नहीं सुना है जहां गुरु पूर्णिमा वाले दिन सुहागनों की पूजा, और ना ही कभी ऐसा सुना है यहाँ आसपास में जितने भी गांव है ना, इन सबके रीति रिवाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कुछ अलग या विपरीत नहीं है। अगर हम गलत है तो हमें प्रूफ करके दिखाओ। बताओ कि कौन से पुराण में लिखा है ये सब। अगर तुम्हें याद नहीं है तो एक काम करो, तुम अपने किसी जान पहचान वाले को फोन कर लो, उनसे पूछ लो। लेकिन आज हमें ये जानना है। तूने इंसानों की रीति रिवाज देखे हैं मूर्ख लड़की, नागों के नहीं देखे। अगर और बोली तो तुझे मेरा जहर जवाब देगा। ये क्या कर रही है शक्ति? कहीं इस नागिन को गुस्सा आ गया तो ये अपने असली रूप में ना आ जाए। बताओ मोहिनी। शक्ति जाने देना बेटा, जाने दो, कोई बात नहीं। खामखा क्यों बात को आगे बढ़ाना। दादी लेकिन बेटा देखो, पूजा का मुहूर्त भी होने ही वाला है, तुम बाकी का सामान भी ले आओ। और रही बात रीति रिवाजों की, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे रीति रिवाज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बहुत सारे मेल नहीं खाते। अब यही तो खूबसूरती है ना हमारे देश की, है ना? जा मेरा बेटा, बाकी सामान ले आ। फिर एक बार दादी मोहिनी को देखकर चुप हो गई। क्या है, हमें इस बात का पता करना होगा।